दुमका, राजमहल और गोड्डा संसदीय क्षेत्रों में कल सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान। चुनाव कर्मी संबंधित बूथों और क्लस्टरों पर पहुंचे। सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान के लिए तीनों संसदीय क्षेत्रों में व्यापक प्रबंध। सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त संख्या में पुलिस और अर्धसैन्य बलों की तैनाती। 52 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने संताल परगना की डेमोग्राफी में बदलाव और घुसपैठ पर जताई चिंता। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जेल में बंद हेमंत सोरेन से की मुलाकात। और भीषण गर्मी से झुलसता समूचा राज्य। कुछ जिलों में तापमान 47 डिग्री के पार, तो कई इलाकों में हल्की बारिश। 3-4 दिनों में राहत की उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में कल संताल परगना की 3 सीटों दुमका, राजमहल और गोड्डा संसदीय क्षेत्रों में सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इस चरण के चुनाव के साथ ही 52 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। साथ ही इस बार के आम चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया भी संपन्न हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार देश में 7 चरणों में 543 सीटों पर मतदान निर्धारित किया था। 6 चरणों के चुनाव पहले ही संपन्न हो चुके हैं। आखिरी चरण में कल झारखंड की 3 सीटों समेत देश भर के 57 संसदीय क्षेत्रों में मतदान होना है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। बूथों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस और अर्धसैन्य बलों की तैनाती की जा रही है। मतदान की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए बूथों पर वेबकास्टिंग भी होगी। इस बीच चुनावकर्मी मतदान संपन्न कराने के लिए संबंधित क्लस्टरों और बूथों पर पहुंच चुके हैं। डिस्पैच सेंटरों से चुनावकर्मियों को आज सुबह जब रवाना किया तो वे उत्साह से लबरेज दिखे। साहिबगंज के दियारा क्षेत्र में आज कई चुनावकर्मी नावों में सवार होकर संबंधित बूथों की ओर रवाना हुए। इधर साहिबगंज में चुनाव संपन्न कराने को लेकर सभी कर्मी अपने दायित्वों को लेकर काफी सजग दिखे। क्योंकि जो कर्मी हैं उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। सभी सामान एक जगह रख दिया गया है। आज का व्यवस्था तो बहुत अच्छा है। साहिबगंज का मौसम भी अच्छा है और व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। ऐसा व्यवस्था तो हम पहली बार देख रहे हैं कि टेबल में ही सब कुछ हमारा यहाँ व्यवस्था हो गया है। हम लोग को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ा। हम लोगों को टेबल पर ही सब कुछ मिल गया। आज तक इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था और ये बहुत अच्छी व्यवस्था इस बार डीसी सर के द्वारा की गई है। नाश्ता वगैरह सब कुछ यहीं आ गया है और अच्छा प्रयास है और हम लोगों को सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है। नाश्ता का व्यवस्था हो या फिर और वाहन की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, ये पहली बार इतना सुदृढ़ व्यवस्था हम लोगों को प्राप्त। लोकसभा चुनाव को लेकर कल अंतिम चरण में गोड्डा संसदीय क्षेत्र में भी वोटिंग होगी। इस सिलसिले में देवघर के स्थानीय कुमेथा स्टेडियम डिस्पैच सेंटर से चुनावकर्मी संबंधित बूथों के लिए रवाना हुए। साल के चुनावी समर का अंतिम पड़ाव आ चुका है। कल राजमहल और दुमका के साथ ही गोड्डा संसदीय क्षेत्र में भी सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। देवघर के स्थानीय कुमेथा स्टेडियम डिस्पैच सेंटर से चुनाव कर्मी मतदान कराने के लिए संबंधित बूथों के लिए रवाना हुए। इस दौरान सभी चुनाव कर्मी उत्साह से लबरेज दिखे। सबों ने एक स्वर में अपने दायित्वों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई। मशीन दिया गया है, बैलेट यूनिट दिया गया है, कंट्रोल यूनिट दिया गया है और दिशा निर्देश के साथ भी हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं इसको और हम लोग अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे।
चुनाव कर्मियों ने कहा कि वे मतदान कराते समय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे ताकि स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित हो सके। वीवीपैट दिया गया, यूनिट मशीन दिया गया, बैलेट दिया हुआ है, दोनों। तो हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था, पहले 4 ट्रेनिंग हुआ था, उसमें सारा हम लोग को बता दिया गया है। उसी हिसाब से जैसे प्रिजाइडिंग है, P1 है, P2 है, P3 है, किसका क्या काम है, पूरा डिटेल बता दिए उसी हिसाब से। लोकतांत्रिक व्यवस्था को जमीनी स्तर पर उतारने में चुनाव कर्मियों की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हीं की बदौलत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में यह व्यवस्था बददस्तूर 7 दशकों से अधिक समय से चली आ रही है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। दुमका संसदीय के चारों विधानसभा क्षेत्र के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ए दोड्डे ने बताया कि दुर्गम क्षेत्रों के लिए भी जवानों के साथ पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। उन्होंने मतदाताओं से निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। उपायुक्त ने कहा कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए कृत संकल्प है। चारों विधानसभा क्षेत्र के लिए हम लोग अपना पार्टी रवाना कर चुका है। 90% ऑफ द पार्टी ऑलरेडी निकल चुका है। अभी मौसम आज थोड़ा सा खराब होने के चलते हम लोग थोड़ा सा लेट निकले हैं लोग, बट फिर भी हम लोग आधा घंटा में पूरा अपना अपना बूथ में लोग चले जाएंगे। नहीं, हमारा एयरलिफ्टिंग पार्टीज नहीं है, हमारा सारा पार्टी जो है बाई रोड चले जाएंगे। नक्सल अफेक्ट एरिया के लिए हम लोग सफिशिएंट फोर्सेस लगाए हैं और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि बिना कोई इंसिडेंट का दुमका लोकसभा में इलेक्शन हो जाए। इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय निर्वाचन सदन में आज नियमित प्रेस वार्ता का आयोजन कर आखिरी चरण के चुनाव के संबंध में जानकारी साझा की। अनवरेखंडा में सभी पोलिंग पार्टी अपने बूथ पर चल जाएंगे। नहीं मतलब अपने क्लस्टर है वहां पर सब P-1 डिस्पैच है। कल रात को ही सब पोलिंग पार्टी वापस अपने अपने रिसीविंग सेंटर में वापस आ जाएंगे। वेदर का रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, आज भी वहां पर बारिश हुई थी एक्सेप्ट साइड बेंच का छोड़कर बाकी जहां पर बारिश हुई थी। टेम्परेचर कम है, कल भी थोड़ा सा हल्का बारिश एक्सपेक्टेड है। आफ्टरनून इवनिंग में कल भी थोड़ा सा बारिश होने के लिए उम्मीद है उसमें। साथ में सभी बॉर्डर का सील हो गया, बंगाल का बिहार का तरफ से सभी बॉर्डर का सील हो गया उसमें। अभी ऑब्जर्वर का सभी जगह पर उपस्थित होकर अपने क्षेत्र में देख रहा है। सेंट्रल ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर, जनरल ऑब्जर्वर, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है, वो अपने क्षेत्र में अपने क्या व्यवस्था है सब कुछ अपने फील्ड में देख रहा है उसमें। इसी बार हम लोगों को वोटिंग स्पीड का बढ़ाने के लिए आज भी सभी पोलिंग पार्टी का ब्रीफिंग दिया गया उसमें। उस आधार पर हम लोग का चेन सिस्टम का माध्यम से जल्दी जल्दी वोटिंग कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, हम लोगों को स्टेट का कंट्रोल रूम से भी, सी ऑफिस का कंट्रोल रूम से भी उसका मॉनिटरिंग करेंगे, कितना वोटिंग का स्पीड बढ़ रही है, उसमें कहाँ पर दिक्कत हो रही है। उस हिसाब से हम लोग कहाँ पर 1200 के ऊपर वोटर ऑलरेडी एक रिजर्व पार्टी से डिप्लॉय कर चुका है, बाकी जगह पर वो आवश्यकता अनुसार हम लोग देंगे उसमें। पोल डे में भी हम लोग को उसका कहाँ पर वोटिंग मॉनिटरिंग करने के लिए, स्वीप एक्ट करने के लिए, उसके साथ में सीनियर सिटीजन PWD का भी अपने व्हीकल द्वारा व्यवस्था करने के लिए बोला गया। उसी में मैं आप लोग के माध्यम से एक अनुरोध करता हूँ सभी राजमहल, गोड्डा, दुमका के वोटर को, आप कल दिन से सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान है। आप अपने समय निकाल के बूथ में जाकर जरूर वोट कर लें। साथ में परिवार का भी सदस्य का भी ले जाएंगे। किसी भी परिवार में एक भी वोटर भी छूटना नहीं चाहिए। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने संताल परगना की डेमोग्राफी में बदलाव और घुसपैठ पर चिंता जताई है। रांची में आज पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति से संताल समाज के अस्तित्व पर संकट के बादल छाए हुए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों से केवल डेमोग्राफी ही नहीं बदली बल्कि जमीन और जमीर दोनों की लूट हो रही है। श्री वाजपेयी ने लोकसभा चुनाव में एनडीए के बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया और सभी 14 सीटों को जीतने का दावा किया। हमने जिस बात पर वोट मांगा है, विकास के साथ साथ भविष्य के लिए विभिन्न मुद्दों पर दी गई मोदी की गारंटी के आधार पर हमने वोट को मांगा है। आदरणीय मोदी जी की सभा में, अमित शाह जी की सभा में इस भीषण गर्मी में जितनी बड़ी संख्या में जनता की उपस्थिति, ये दर्शा रही है कि जनता
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और कल अंतिम चरण के चुनाव के समय भी भाजपा का साथ देगी जनता, इस बात का हमको पूरा विश्वास। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर काफी देर बातचीत हुई। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन और झामुमो के बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया है। उन्होंने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आखिरी चरण के चुनाव में मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की। और मैं आज पूरे दावे के साथ कह सकता हूं 2024 में इंडिया करने जा रही है। इस बार झारखंड सहित देश ने इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों ने इंडिया सरकार के पक्ष में मत दिया है। केंद्रीय संचार ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय रांची के द्वारा आज संयुक्त रूप से हिंदी कार्यशाला की त्रैमासिक बैठक का आयोजन हुआ। केंद्रीय संचार ब्यूरो कार्यालय में हुई इस बैठक में अतिथियों ने हिंदी के प्रयोग पर जोर देते हुए सरल हिंदी में कार्य करने के तरीके बताए। इस दौरान भारतीय सूचना सेवा के कई वरिष्ठ अधिकारी और हिंदी भाषा के जानकार मौजूद थे। दुनिया भर में आज तंबाकू निषेध दिवस पर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं तंबाकू सेवन से शरीर में पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। तंबाकू की शुरुआत अक्सर किशोरावस्था या कम उम्र से होती है। किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करने वाले अक्सर इससे होने वाले दुष्प्रभावों की गंभीरता को नहीं समझ पाते। तंबाकू खाने से कई तरह के कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ता है। वहीं धूम्रपान करने से पूरे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट करता है और हर साल कोई स्पेसिफिक थीम के ऊपर ये अवेयरनेस क्रिएट करता है। जैसे कि इस साल का थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफियरेंस। नशा करने का चीज जो है ज्यादातर एडोलेसेंस ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलता है और इन बच्चों में ये नशा करने का आदत जो होता है उसका असर पूरा जिंदगी तक रहता है। धूम्रपान करने से जो कार्बन तथा टार फेफड़ों में चले जाते हैं वो फेफड़ों में ही जम जाते हैं, जिससे श्वास लेने में परेशानी होती है। फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, कई श्वसन रोग हो सकते हैं और फेफड़ों को क्षति के कारण फेफड़ों में संक्रमण और कई बीमारियों का खतरा बढ़ता है। यहाँ तक कि रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। आजकल इंडस्ट्री इतना नया नया चीजें लेकर आता है, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करता है। जैसे कि आजकल ई सिगरेट ज्यादा हो गया और अप्रोक्सीमेटली 10-15% ऑफ द पॉपुलेशन, एडोलेसेंट पॉपुलेशन आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर ई सिगरेटिंग। तो ये सारे चीज उनका फिजिकल बीमारियां भी हो जाता है और मानसिक बीमारियां होता है और इसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है। उनकी वजह से पढ़ाई में भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है, कई प्रॉब्लम्स आ सकता है। बच्चे जब ये शुरू करता है तो उनको लगता है कि मेरे को लत नहीं पड़ेगा, किसी दूसरों का कंपनी में शुरू कर देते हैं, मजाक में शुरू कर देते हैं, बट लेकिन बाद में एक बार आदत होने के बाद बार बार पीने का आदत पड़ जाता है और ये डिपेंडेंस एक बार सेट हो जाता है, एक बीमारी बन जाता है। पहले तो आदत और उसके बाद बीमारी। तंबाकू में निकोटिन, टार, बेंजीन, आर्सेनिक, क्रोमियम जैसे कैंसर पैदा करने वाले तत्व पाए जाते हैं। तंबाकू के दुष्प्रभाव धूम्रपान करने वालों को ही नहीं बल्कि उनके आसपास रहने वाले लोगों पर भी होते हैं। यदि आप किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं तो जानिए कि तंबाकू को छोड़ने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले उनका विलिंगनेस, मतलब मन करना चाहिए कि मन कर लेना चाहिए कि मैं बंद करूंगा, नहीं पीऊंगा।
जैसे वो नहीं पिएगा कुछ विथड्रॉल सिम्टम्स हो सकता है, उसके लिए कुछ दवाई जरूरत पड़ता है। कभी कभी सब्सटीट्यूशन थेरेपी कहते हैं हम, मतलब हार्म रिडक्शन भी हो सकता है। इसका इफेक्ट ऐसा होता है कि फिजिकल बीमारियां हो सकता है और साइकेट्रिक बीमारियां भी हो सकता है, उनका रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। ये सब मन में रख के बंदा ये सिगरेट से कितना दूर रहेगा तो उतना अच्छा रहेगा। तो आज से ही तंबाकू को छोड़ने का प्रण लें। तंबाकू छोड़ें, सेहत चुनें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। भारतीय पर्वतारोही काम्या कार्तिकेय ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल की ओर चढ़कर फतह किया है। इस उपलब्धि के बाद जमशेदपुर पहुंचने पर उन्हें JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सम्मानित किया गया। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की काम्या कार्तिकेय ने अपने पिता भारतीय नौसेना के कमांडर सुदर्शन कार्तिकेय के साथ नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट फतह कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने यह उपलब्धि 16 साल 9 महीने की उम्र में हासिल की है। टाटा स्टील की ओर से JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें इस उपलब्धि पर सम्मानित किया गया। काम्या फिलहाल मुंबई के नौसेना बाल विद्यालय में 12वीं कक्षा की छात्रा हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया के 7 ऊंची चोटी को फतह करना उनका लक्ष्य है। काम्या ने बताया कि उन्होंने 7 साल की उम्र में ही पर्वतारोहण करना शुरू कर दिया था। आई थिंक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। ऑलमोस्ट 7 साल से मैं ये सपना देख रही हूँ एवरेस्ट चढ़ने का, एंड फाइनली वहाँ पे पहुँच के बहुत बहुत खुशी हुई। मैंने पहले अपने पापा को रेडियो पे बताया कि मैं समिट पे सेफली पहुँच गई। माउंट एवरेस्ट फतह करने के बाद नेपाल सरकार ने भी काम्या को सम्मानित किया है। काम्या को साल 2021 में प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। काम्या ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उनसे वर्चुअल तरीके से बात कर कार्यक्रम में उनका जिक्र किया था। 2021 में गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था, जो कि पहले नेशनल ब्रेवरी अवार्ड हुआ करता था, और मुझे प्रधानमंत्री सर से भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पे बात करने का मौका मिला था। मुझे उन्होंने अपनी मन की बात सीरीज में भी मेंशन किया है। काम्या के पिता सुदर्शन कार्तिकेय ने माउंट एवरेस्ट फतह की कहानी साझा करते हुए बताया कि उनसे लगभग 1.5 घंटा पहले काम्या ने एवरेस्ट फतह किया, जो एक पिता के लिए गर्व की बात है। उन्होंने एवरेस्ट में बढ़ते ट्रैफिक के बारे में बताया कि यह एक चिंता का विषय है तथा इससे हिमखंड को नुकसान पहुंच रहा है। सब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसा करना चाहिए जो दोनों को साथ में लाए और एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करे। मौके पर टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने बताया कि इस समिट को मिलाकर अब तक टाटा स्टील ने बिचेंद्रीपाल समेत 14 पर्वतारोहियों को एवरेस्ट फतह करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन सभी साहसिक कार्यों और खेलों को बढ़ावा दे रहा है। शुरू से ही जब से टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन बना है तब से हम लोग या तो स्काउट करते हैं या लोग हमारे तक आते हैं। निश्चित रूप से काम्या कार्तिकेय ने कम उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सभी देशवासियों को गौरवान्वित किया है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। संसदीय चुनाव के सिलसिले में दुमका, राजमहल और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में कल मतदान होगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि कल इन 3 जिलों में आकाश में बादल छाए रह सकते हैं, साथ ही बारिश की भी संभावना है। देवघर में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर भारी उत्साह है। डिस्पैच सेंटर से चुनाव सामग्रियों के साथ कर्मी मतदान केंद्रों की ओर रवाना हुए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कोडरमा उपायुक्त ने एक तस्वीर साझा कर लोगों को तंबाकू सेवन के खतरों से सचेत किया। उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन कई जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। उपायुक्त ने सामूहिक प्रयास से लोगों को जागरूक कर स्वस्थ देश बनाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया। जामताड़ा में सुचारू तरीके से मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव कर्मी आज संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। संसदीय चुनाव के सिलसिले में कल दुमका में भी वोटिंग होगी।
पोलिंग पार्टियां पूरे उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए आज मतदान केंद्रों की ओर रवाना हुई। गुमला में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अगुवाई में जिले के वरीय अधिकारियों और कर्मियों ने समाहरणालय स्थित सभागार में तंबाकू उत्पादों का सेवन न करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि तंबाकू के सेवन से कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। उन्होंने जिलेवासियों से तंबाकू का सेवन न करने की अपील की। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड के मरंग लोहिया पंचायत अंतर्गत बरवाटोली गांव में बीती रात हाथियों ने 2 घरों को ध्वस्त कर दिया। इससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। इस दौरान हाथियों ने घर में रखे सभी खाद्य पदार्थ सहित कमरे में रखे सभी सामानों को नष्ट कर दिया। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने जिले में कार्यरत पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सामूहिक रूप से शपथ दिलाई। साथ ही थाना प्रभारियों के द्वारा भी अपने अपने थाना में शपथ दिलाई गई ताकि तंबाकू सेवन के खतरों से लोग अवगत हो सकें। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य के मौसम में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है, वहीं कुछ इलाकों में बारिश की रिमझिम फुहारें भी बरस रही हैं। यह सिलसिला 6 जून तक चल सकता है। गढ़वा और पलामू में कल भी हीट वेव के आसार हैं, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तापमान की बात की जाए तो इसमें 3 से 4 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान गढ़वा और पलामू में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। में ही आपको उस लहर जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। चतरा, लातेहार में थोड़ा पारा 40 के ऊपर में देखने को मिलेगा। शेष इलाकों में अभी जो है उस लहर से आपको राहत देखने को मिलेगी। अगले 3-4 दिनों तक शेष जो जगह है वहां पर आपको राहत देखने को मिलेगी और 1-2 दिनों के बाद से पलामू में भी थोड़ी बहुत राहत आपको देखने को मिलेगी, जहां पारा थोड़ा सा हल्का और गिरने की संभावना जताई जा रही है। और बात करें तो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की, गर्जन वज्रपात की, तो 31, 1 और 2, क्योंकि टेम्परेचर हालमिया में काफी बढ़ा हुआ था और हल्का सा मॉइस्चर आ रहा है, जिसके कारण से बहुत अच्छे थंडर सेल, सीवियर थंडर सेल डेवलप हो रहे हैं और जिसके कारण गर्जन वज्रपात की स्थिति बनी हुई है। तो जब भी गर्जन वज्रपात की स्थिति हो तो आप पेड़ के नीचे ना रहें, पोल के नीचे ना रहें। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत सावधानी के साथ आप यूज करें, तो उस समय आपको खास ख्याल रखना है। साथ में क्योंकि थंडरस्टॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की संभावना है, तो जो विंड्स है गर्जन वज्रपात के समय वो 40 से 50 किलोमीटर के हिसाब से भी चल सकती हैं, जिससे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 35.6 और न्यूनतम 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 27.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 46 और न्यूनतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर गिरिडीह के पीरटांड और डुमरी प्रखंड में कल रात आंधी तूफान ने तबाही मचाई। तेज हवाओं के कारण पेड़ उखड़कर बिजली के तारों पर गिर पड़े, जिससे विद्युत आपूर्ति में बाधा पहुंची। एक स्थान पर ट्रांसफार्मर को भी नुकसान पहुंचा। कल रात हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। झारखंड में इस बार की गर्मी ने सबका जीना मुहाल कर दिया है। इस प्रचंड गर्मी में ट्रैफिक पुलिस को कुछ ज्यादा ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। कड़ी धूप में उन्हें सड़क पर खड़े होकर ड्यूटी करनी होती है। यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के साथ ही हीट वेव से भी जूझना पड़ता है। यातायात पुलिस कर्मियों को इस भीषण गर्मी से राहत पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। गर्मी से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस को एसी हेलमेट की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इस एसी हेलमेट से ट्रैफिक कर्मियों को गर्मी से राहत मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुमका, राजमहल और गोड्डा संसदीय क्षेत्रों में कल सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान। चुनाव कर्मी संबंधित बूथों और क्लस्टरों पर पहुंचे।
सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान के लिए तीनों संसदीय क्षेत्रों में व्यापक प्रबंध, सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त संख्या में पुलिस और अर्धसैन्य बलों की तैनाती, 52 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने संताल परगना की डेमोग्राफी में बदलाव और घुसपैठ पर जताई चिंता। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जेल में बंद हेमंत सोरेन से की मुलाकात। और भीषण गर्मी से झुलसता समूचा राज्य, कुछ जिलों में तापमान 47 डिग्री के पार तो कई इलाकों में हल्की बारिश, 3-4 दिनों में राहत की उम्मीद।